Hello class 12, how are you all beta? In previous lecture we were discussing about the integration. Basic integration हमने डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमारा सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हमने अभी तक ये पढ़ा है. फर्स्ट आपका जो पावर रूल था, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. अगर मैं दूसरा ये कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स, एक तरह से पावर तो वही है एन, लेकिन जो आपका बेसिक इंटीग्रेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में नहीं है हमारे. इस इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है. उस मेथड को हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो देखते हैं. अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी. बहुत ध्यान से देखें, आपने वेरिएबल ही चेंज कर दिया. आपका वेरिएबल पहले एक्स था, यहाँ हमने टी वेरिएबल कर दिया. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. इन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, जो हम मेथड कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की बात, ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी रख दूं तो इस dx की जगह पर क्या आएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं. dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी. तब आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह आप क्या रख देंगे, टी टू दी पावर एन. dx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन ए डी टी. अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर एन डी टी. अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको पहले मिली हुई है, जो हमने पहले पढ़ ली है पहले एक्सरसाइज में. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आपका वेरिएबल है x, यहाँ पर वेरिएबल t है, और t के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए एच इज टी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c. लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपका वेरिएबल t है, जिसको हमने t एज्यूम किया था, वापस वैल्यू रखिएगा t की, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ये आपका इंटीग्रेशन. तो आपका जो इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c. ये बन गया इंटीग्रेशन. इसको कहेंगे आप सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने क्या किया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स प्लस बी को आपने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर क्या किया, दूसरे नंबर पर उसको डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने से क्या हुआ, आपका जो आपका dx है, dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. अब आपने एक्स प्लस बी की वैल्यू भी और dx की वैल्यू भी आपने मेन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी. जो आपका मेन इंटीग्रेशन आई है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी वजह से इसको हमने कहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले इसी फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया जो मैंने यहाँ पर लिखा है. सेकंड, दूसरा फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स. आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स ऑन बेस सी प्लस सी. यहाँ x की जगह पर आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी है. तो इसमें भी आप उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करें, पुट कर दें ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करके ही बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा, 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी डी टी बाई डी एक्स. दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया.
तो दिस इज ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, बी का डिफरेंशिएशन 0, डी टी बाई डी एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी। अब अपने क्वेश्चन पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है मेन, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, डी एक्स की जगह 1 अपॉन ए डी टी, 1 अपॉन ए इज कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन टी टी टी। अब फिर से आपकी ये फॉर्म आ गई भाई, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, log x ऑन बेस सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए log t ऑन बेस e प्लस सी। लास्ट के लाइन में t की वैल्यू रखना ना भूलिएगा। t की वैल्यू क्या है आपकी ax प्लस b। सो दिस इज 1 अपॉन ए log ax प्लस b प्लस सी बेस e। ये आपका सेकंड फॉर्मूला डिराइव हो गया भाई। इसी तरह से आप जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं एक दो और फॉर्मूला लिखवाता हूं इसी तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b dx। डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा भाई, e टू द पावर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c। मैथड जो है वो आपका वही है जो आपने अभी तक प्रूव किया। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b dx। आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है cos का, cos x dx इज इक्वल टू sin x। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से प्रूव करते हैं। करिएगा प्रूव बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट करेंगे ax प्लस b इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू 1 बाई a dt। पहले दो क्वेश्चन में भी आपने कर लिया है, dx की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। तो दिस इज cos ऑफ t, dx की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन a dt, 1 अपॉन a। और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x होता है, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, 1 अपॉन a sin ऑफ ax प्लस b प्लस c। इसी तरह से आप sin x का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं यहां पर, sin ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। और भी बहुत सारे फॉर्मूले, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जो बेसिक पढ़े होंगे, इसी तरह से कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कुछ स्पेशल फॉर्म आएंगी। एक स्पेशल फॉर्म लिख रहा हूं, कई बार ऐसा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx। दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है। उस केस में क्या करते हैं, एफ एक्स को अगर मैं पुट कर दूं t, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स, dx भी इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, एफ एक्स को तो क्या रखेंगे आप t पुट करेंगे, और इसको एफ डैश एक्स dx को क्या रखेंगे dt। नाउ योर इंटीग्रेशन बिकम्स t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c 1 बाई 2। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी है आपका, एफ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक फॉर्म इसी की दूसरी फॉर्म होती है, डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से भी अगर कोई इंटीग्रेशन है
तब भी आपको एफ एक्स को टी ही सब्स्टिट्यूट करना है। पुट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। दिस इज एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आगे बढ़ते हैं, देखना इसको एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी टी, और अपॉन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है टी। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। अभी पढ़ा हमने 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज log ऑफ टी ऑन बेस e प्लस सी, log ऑफ टी की वैल्यू क्या है एफ एक्स। इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो फॉर्मूले के बेस पर ही हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन पढ़े थे बेसिक, उसमें आपने tan x और cot x, sec x और cosec x, इन चारों के इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हुए। तो 4 फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, उसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx मेथड क्या होगा, tan x को लिख सकते हैं आप sin x अपॉन cos x dx। जो डिनोमिनेटर है उसको t पुट कर दें, पुट करें cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ cos x dt बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब माइनस तो इसमें है नहीं, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी। इस माइनस को इधर से हटा के इधर रख लीजिएगा, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन cos x क्या है पर टी माइनस log ऑफ टी प्लस सी बेस ई रहेगी। आई इज इक्वल टू, आई मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस log ऑफ टी की वैल्यू क्या है आपकी cos x। एक फॉर्मूला ये बन गया। इसकी दूसरी फॉर्म भी यूज करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज है, इस पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ cos x होल टू द पावर -1 प्लस सी एज इट इज। log ऑफ पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, -1 पावर को 1 अपॉन cos x, दिस इज log ऑफ sec x। प्लस ये भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो दो फॉर्म है आपकी इंटीग्रेशन की, दोनों को याद रखते हैं। log ऑफ sec x भी लिख सकते हो आप, माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं एक और इंटीग्रेशन के साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। सेम मेथड है, दिस कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x। पुट कर देंगे, इसमें डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे, sin x इज इक्वल टू टी, देन cos x dx इज इक्वल टू dt बाय डिफरेंशिएशन। जैसे हमने यहां पर किया था ऐसे यहां पर भी निकाल सकते हैं। तो cos x dx तो आपका ये बन जाएगा dt अपॉन t, दिस इज log ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, i मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cot x, log ऑफ t की वैल्यू क्या है, sin x। ये आपका cot x का इंटीग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अभी तक ये भी नहीं पढ़ा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx।
इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। सेक एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर दिया, किससे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स होल अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर मैं इसको अब सब्स्टिट्यूशन करूं, क्या करें, जो डिनोमिनेटर को अगर मैं टी पुट कर दूं तो आपका ये न्यूमरेटर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये रहा आपका, ये तो डी टी हो गया, आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन, और टी क्या है आपका, ये वाला डी टी अपॉन टी, log ऑफ टी प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ टी की वैल्यू रखिएगा, जो टी आपने सब्स्टिट्यूट किया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं वो चेंज कर सकता है इजीली अपने आप से। क्या कर सकते हैं, मैं करके दिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी एज इट इज। 1 प्लस कॉस एक्स को किस चीज में कन्वर्ट करें, 1 प्लस कॉस एक्स को log 1 एज इट इज माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखना ध्यान से, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, कोस एक्स। ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स है तो सिंपल लिख देंगे। अब आपके पास में दो फॉर्मूले यूज करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये रखते हैं इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा आपका, log 1 माइनस कॉस थीटा को रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, थीटा बाई 2 इसका हाफ है ना, 2 साइन थीटा को क्या रखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो यहां बन जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी एज इट इज। 2 कैंसिल, 1 पावर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज 10, log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। दोनों ही फॉर्म यूज होती हैं, दो फॉर्म हमने डिराइव की हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों फॉर्म यूज हो सकती है। तो आप जहां जैसी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू ऐसे ही यूज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं एक और इंटीग्रेशन के साथ में, कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। रब करते हैं इसको। करिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। dx, ऐसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं आप। कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकें, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो पर्पज होता है मल्टीप्लाई करने का वो यही कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोट dx। अब करिएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट करें कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखें, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक ऑलरेडी यहां पर है भी, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। आप देखना ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो आपका बन गया पूरा जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, i इज इक्वल टू dt अपॉन t log t प्लस c। log ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। i इज इक्वल टू आई क्या है आपका, ये कोसेक एक्स है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। आगे बढ़िएगा, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फॉर्मूले को किया, इसको भी आप साइन कोस में डिवाइड करके, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स log ऑफ कोसेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन माइनस कोट एक्स इज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ये एज इट इज log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ये एज इट इज log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स को फिर वही फॉर्मूले जो हमने पहले लिखे थे, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। 1 पावर कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस इज 10 log ऑफ 10x बाई 2 प्लस सी। तो आपका दूसरा जो फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ 10x बाई 2, ये भी आपकी फॉर्म है। दोनों फॉर्म सेम है, कोई सी भी यूज कर सकते हैं, जहां जैसी नीड हो उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में, कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। किस तरह से सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन को आप
सबसे पहला काम है साइन और कोस में डिवाइड कर लें। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होल अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स इज कैंसिल आउट। अब जो बचा है उसके डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर दें। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। यहां से मिलेगा आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और बस अब आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्या करें, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज डी टी अपॉन टी, log t प्लस सी, और t की वैल्यू रखें। t की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ, किसको रखा आपने t, cos x प्लस sin x प्लस सी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ध्यान रखिए जहां पर भी आपने बेस ई नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि log के साथ में बेस ई है, बेस ई। अगर आप नहीं भी लिख रहे थे अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 10x dx। सीधा सीधा क्या करें, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आप क्या करें, पुट कर दें 3 प्लस 10x इज इक्वल टू टी। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 10x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फर्स्ट यहां तक आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनेगा, i इज इक्वल टू, ये तो डी टी बन गया भाई, और डिनोमिनेटर क्या है टी, तो टी, फिर वही क्वेश्चन log टी प्लस सी, log ऑफ टी की वैल्यू रखिएगा जो भी आपने रखी है क्वेश्चन में, 3 प्लस 10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3 log x इंटू एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 होल टू दी पावर माइनस 1 dx। दिस कैन बी रिटन एज e टू दी पावर log x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4 प्लस 1 होल टू दी पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन में लिख देंगे dx। इस तरह से लिख सकते हैं। e एंड log बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। अब करिएगा कुछ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन बहुत ही सिंपल है, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दीजिएगा, पुट x टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स। दिस इज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू डी टी। 4 को भी इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 3 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 1/4। सबसे पहले लिख लेते हैं x क्यूब dx की वैल्यू 1/4 dt, तो 1/4 को हमने पहले लिखा dt अपॉन t, 1/4 log ऑफ t प्लस सी। t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें, t क्या आपका x टू दी पावर 4 प्लस 1। कई क्वेश्चन इस टाइप के हो चुके हैं, आप 3 क्वेश्चन हो गए। आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ में लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एक, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सी फॉर्म, कुछ इंटीग्रेशन की फॉर्म आनी चाहिए हमारे पास में। तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा सॉरी, इसको हमने ऐसा लिखा साइन एक्स माइनस अल्फा dx। दिस इज साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यानी एक्स माइनस अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा होल अपॉन, साथ साथ ही अलग अलग भी कर देते हैं, होल अपॉन क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा, और इसको भी रखिएगा साथ में प्लस साइन यहां पर बीच में साइन एक्स माइनस अल्फा dx। देखिए ये तो कैंसिल आउट, और जो cos अल्फा है, cos अल्फा की टर्म कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी कांस्टेंट। दिस कैन बी रिटन एज cos अल्फा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये sin अल्फा भी आपका कांस्टेंट है तो sin अल्फा कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा, इट मींस कोट ऑफ x माइनस अल्फा। कोट x का इंटीग्रेशन आपको सबको याद होगा, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि x के कोफिशिएंट में कुछ है नहीं, अदरवाइज आप x माइनस अल्फा को अगर पुट कर दें इसमें t, पुट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू t, देन dx इज इक्वल टू dt। वन का इंटीग्रेशन x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा एज इट इज, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होगा देखना भाई, इसको मैं लिख देता हूं कोट ऑफ t dt, x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कोट x का इंटीग्रेशन होता है log साइन x, तो log साइन x को आप क्या करेंगे, यहां पर t है तो t में लिख दीजिएगा log ऑफ साइन t b प्लस c, t की वैल्यू x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा log ऑफ साइन x माइनस अल्फा प्लस c, दैट्स ऑल। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूं, आप एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी इनको आप ऊपर नीचे को कर दीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छे से लिखता हूँ 1/, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, आप तब तक ट्राई करिएगा। 1/, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। नेक्स्ट लिखिएगा एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x, tan x tan 2x tan 3x dx। ये 3 क्वेश्चन करिएगा, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में फिर इन पर डिस्कस करते हैं, जिसके कोई डाउट रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा।